तो फाइनली बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी लाल हैं। बेसब्री से इंतजार चल रहा था कि आखिर सर हमारे एडमिट कार्ड फेज 2 के लिए कब आएंगे 1/2025 इनटेक के लिए। जैसे मैंने आपको कहा था कि इस बार वैकेंसी ज़बरदस्त है 1/2025 इनटेक में, और इस बार जितने भी बच्चे जा रहे हैं सबको सफलता बिल्कुल ज़रूर मिलेगी। इसलिए जान लगा दीजिए बेटा और जा करके अपने फिजिकल में, जीडी में और मेडिकल में सब में कमाल करिए और फाइनली बेलगामी कर्नाटका का हिस्सा बनिए। हमने लगातार मदद की है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, MKC लर्निंग ऐप में ऑनलाइन के माध्यम से, और ऑफलाइन में ज़बरदस्त मदद की है बच्चों को उनके जीडी पार्ट को बेहतर से बेहतर और बहुत बेहतर बनाने के लिए। और सभी बच्चे जो मेडिकल प्रक्रिया वहाँ फेस करते हैं उसके लिए मेडिकल सी हेल्थ केयर सेंटर से आपने मेडिकल भी करा के अपने आप को पूरी तरह से आश्वस्त एंड कॉन्फिडेंट कर लिया है, तो बिल्कुल बिना डर बिना झिझक के जाइए। इस बार पूरा का पूरा जो प्रोसेस है फेज़ 2 का उसको 2 फेज में किया गया है, फेज़ 1 और फेज़ 2। तो फेज़ 1 का एडमिट कार्ड बिल्कुल जनरेट कर दिया गया है, जो आपके पता है 23 से लेकर के जो है 28 जुलाई तक है। फिर से एक एडमिट कार्ड इशू करेंगे 29 जुलाई को, जिसका वही 9-10 अगस्त से शेड्यूल आपका फिर से शुरू होगा 5 दिन के लिए। तो इस बार 2 फेज में है, तो एग्जैक्टली फर्स्ट फेज का एडमिट कार्ड आ गया है, तो बहुत सारे बच्चे घबराएं ना। सेकंड फेज का फिर से 29 जुलाई को एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो सभी को मौका मिलेगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। इस बार थोड़ा संख्या ज़्यादा है और जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं, तो इस बार थोड़ा सफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। प्रोसेस बड़ा सिंपल है। एडमिट कार्ड फॉर द फर्स्ट बैच आप फेज 2 देखो लिखा है फर्स्ट बैच के लिए टेस्टिंग फॉर द अग्निवीर वायु इनटेक 1/25 इज अवेलेबल इन द कैंडिडेट लॉगिन। मतलब इस पर जैसे क्लिक करोगे कैंडिडेट लॉगिन में जाओगे, यूजर ID पासवर्ड डालोगे और फाइनली प्रवेश कर जाओगे अंदर। एडमिट कार्ड फॉर द सेकंड बैच विल बी इशूड ऑन द 29 जुलाई 2024। मतलब सेकंड बैच जो आएगा 29 जुलाई से 28 जुलाई तक खत्म हो जाएगा पहला फेज बच्चा। तो जो सेकंड बैच मतलब सेकंड फेज चलेगा वो सेकंड फेज जो है 29 जुलाई से एडमिट कार्ड जनरेट होंगे, 9-10 अगस्त से उसका भी शेड्यूल आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सिंपली आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप अंदर प्रवेश करेंगे और ऑब्वियसली प्रोसेस यही होता है सिंपल कि यहाँ आप यूजर मेल ID एंड पासवर्ड डालेंगे, अंदर फ्रेम एंट्री करने के बाद इस तरह से कुछ एडमिट कार्ड आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप इंडियन एयरफोर्स फेज 2 एडमिट कार्ड फॉर द अग्निवीर इनटेक 1/2025। सारी डिटेल है यहाँ पे बच्चे की, सब कुछ प्रॉपर तरीके से। 2SC मिला हुआ है, रेस कोर्स एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली बच्चे को मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ऑफिस यूज के लिए है ये। चेस्ट नंबर बच्चे का डिफाइंड हो गया। डिटेल आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट वेरिफिकेशन वो सब एडमिट कार्ड निकालोगे तो रहेगा। जैसे इसमें कंडीशन ही है नॉट क्वालिफाइड या डिसक्वालीफाइड केसेस में कि क्या नहीं कर पा रहा है कैंडिडेट। इंस्ट्रक्शन में बहुत सारी बातें जैसे मूलतः आपसे एडमिट कार्ड से रिलेटेड बात की गई है। मेंशन द फेज 2 एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। मतलब फेज 2 का एडमिट कार्ड तो ले ही जाना है, बट ये भी डॉक्यूमेंट जरूरी है। कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड फेज 2 वेरीफाइड बाय द कार्ड फेज 1 उसको भी लेके जाना है, जो मुहर मारी गई एयरफोर्स वाली। कलर प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जानते ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का समय जो है उसे लेके जाना है। पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, बॉल पॉइंट फॉर द राइटिंग पेन। 10 कॉपीज़ आप रिसेंट फोटोग्राफ जो है पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स लेनी है। ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ले जानी है। मैट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट भी है आपको ले लेना है अपना। एंड डेट ऑफ बर्थ, माँ बाप का नाम, बहुत सारी चीज़ें। ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आप मैट्रिकुलेशन मार्कशीट भी लेके जाना है। एंड वोकेशनल कोर्सेज है, डिप्लोमा है, क्या है, सारी चीज़ों को देखने के लिए ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आप इंटरमीडिएट पूरा डिटेल चाहिए होगा। बाकी डिप्लोमा होल्डर अपने 3 ईयर डिप्लोमा के लेके जाएंगे सब कुछ। एंड ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो भी लेके जाइए। सर्विंग NCSE सर्टिफिकेट फॉर COAF चिल्ड्रन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल, इनके भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हें भी ले जाना है अगर वहाँ बेनिफिट लेना है। कहीं भी सर्विंग है तो NOC आपके पास होनी चाहिए। ओनली 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आप NCC ABC सर्टिफिकेट कुछ भी आपके पास है, ठीक है ना। ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आप एडमिट कार्ड 12th इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ये भी कैरी करना। 1 कॉपी नो रिस्क सर्टिफिकेट ड्यूली साइन बाय द कैंडिडेट पेरेंट गार्जियन एंड अटैच्ड, इसमें नीचे दिया हुआ है, उसको भी साइन करके फिल करके बाकायदे लेके जाना है आपको, ठीक है ना। ऑन कॉपी ऑफ कंसेंट फॉर्म भी PFT मेडिकल टेस्ट अटैच बाय द ड्यूली साइन बाय द कैंडिडेट 18 ईयर्स अबव एज एंड टू बी साइन बाय द पेरेंट गार्जियन इफ बिलो 18 ईयर्स। मतलब 18 साल से कम उम्र है तब तो बेटा जो है आपको गार्जियन से कराना पड़ेगा, पेरेंट्स या किसी गार्जियन से। 18 के ऊपर है तो आप स्वयं कर सकते हैं। बाकी कोई स्किल्स क्वालिफिकेशन है, कुछ अच्छा एक्स्ट्रा कैलकुलर आपने किया है, कोई अचीवमेंट्स हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए। एंड मिनिमम एक्सेप्टेंस हाइट फॉर द वीमेन कैंडिडेट 152 सेंटीमीटर, कैंडिडेट बिलोंग टू द नॉर्थ ईस्ट बताया 147 सेंटीमीटर, 150 भी दे रखा है। लक्षद्वीप और कुछ स्पेशल केसेस में हिली एरियाज़ में बता ही दिया 147 का क्राइटेरिया रहेगा। ब्रिंग जो है आधार कार्ड लेके आपको जाना है ज़रूर ड्यूरिंग फेज 2 टेस्ट, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड आधार कार्ड बिना आप बिल्कुल ना जाएं। कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स एनी रीज़न नॉट एलिजिबल, वो तो पॉइंट था मैंने बता ही था। ये बेसिकली चीज़ें हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी है। एंड कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर स्पोर्ट्स शूज़ एंड शॉर्ट ट्रैक बिकॉज दौड़ना है फिजिकल फिटनेस में। ट्राउजर विद द मल्टीपल पॉकेट्स आर नॉट अलाउड, नॉर्मल ट्राउजर रखे, सब बहुत ज़्यादा पॉकेट वाला रखे। सिंपल ट्राउजर प्लेन पैंट शर्ट जब GD के दौरान आप जा रहे हैं तो एनी रफ वर्क आर राइट एनीथिंग इन एडमिट कार्ड, मत ऐसा कुछ कर देना कि एडमिट कार्ड पे सब लिख डाला पढ़ डाला।
कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर द बोथ साइंस एंड अदर साइंस विल बी अलॉटेड स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट, जो मेरिट बने उसके अनुसार स्ट्रीम मिल जाएगी। XI वाले डरिए मत, आप जाइए अपना बेहतर करिए, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है, कैसे करना है। एंड कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, जो भी स्टे वगैरह आपको खुद ही अरेंज करना है, कोई भी TAD अलाउड नहीं है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कम प्रिपेयर फॉर द इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इमीडिएटली एट जो है सिलेक्शन सेंटर। तो बेसिक मेडिकल भी वहाँ हो जाना है, इसलिए मेडिकल वगैरह बिल्कुल अप टू द मार्क होके जाइएगा, फिर डिटेल में जैसा होगा वो लोग आके देखेंगे, बट वहीं सारी चीज़ें होंगी। ये रहा रिस्क सर्टिफिकेट आशीष कुमार रावत, सन ऑफ डॉक्टर आप भर के, एंड काउंटर साइंड हो गई। बॉडी टैटू सर्टिफिकेट अगर कहीं बना हुआ है तो, कंसर्ट फॉर्म की बात ही की है तो फिजिकल फिटनेस में अगर 18 साल के ऊपर है तो आप ही कर लीजिए, अदर पेरेंट्स की ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको मुझे बतानी थी। आशा करता हूँ क्लैरिटी आपको मिल गई होगी मेरे लाल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, तो तैयार रहिए। फेज 1 में हम कह सकते हैं कि 2 फेज में बांट दिया गया स्टेज 2 को। यहाँ पे फेज 1 में आप देख सकते हैं कि 23 से लेकर 28 तक की डेट है और 29 जुलाई को अगला जनरेट होगा, जहाँ आपकी डेट जो होगी वो 9 अगस्त के बाद से शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल घबराइए मत, अगले एडमिट कार्ड में बहुत सारे बच्चों का एडमिट कार्ड आएगा। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लास्ट टाइम जो भी गाइडेंस एंड सपोर्ट चाहिए बिल्कुल मेजिकल सी क्लासेस के चैनल पे हम आपको देंगे लगातार, और ऑनलाइन MKC लर्निंग ऐप पे भी हम मदद करेंगे, और ऑफलाइन भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो बिल्कुल स्वागत है आप सबका। 100% कमिटेड गारंटेड सिलेक्शन लेना है। मेडिकल को लेकर घबराना मत बिल्कुल। मेडिकल की प्रक्रिया अगर अभी तक नहीं की है तो एक बार मेजिकल सी हेल्थ केयर सेंटर पर कॉल करके आप मेडिकल की प्रक्रिया भी पूरी कर सकते हैं। तो एक बार फिर से दिल से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।